नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने अनाज मंडियों में खरीद और गुड गवर्नेंस डे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 1 अप्रैल से प्रदेश में खरीद प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन है। 2021-22 वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। नए वित्त वर्ष के लिए प्रदेश को शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना वर्ष रहा, लेकिन अब कोरोना केस में गिरावट आई थी, लेकिन फिर फरवरी से नए स्ट्रेन से केसेस में बढ़ोतरी हुई है। रोजाना के 800 से 900 केसेस आ रहे हैं। सीएम ने कहा कल से फसल खरीद शुरू हो जाएगी। मंडियों में तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। फिलहाल गेहूं की खरीद की जाएगी। सरसों का रेट एमएसपी से ऊपर है, इसीलिए जब रेट सही होगा तब देखा जाएगा। सीएम ने कहा कि खरीद प्रक्रिया के लिए एसओपी तैयार की गई है, जिसमें किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर और खरीदार का सीक्वेंस तैयार किया गया है। 72 घंटे में फसल की पेमेंट की देरी होती है तो सरकार 9% ब्याज देगी। सीएम ने कहा इस बार किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी। आढ़ती की आढ़त सरकार ही देगी। किसान और आढ़ती का लेन देन उनका अपना है। सीएम ने गुड गवर्नेंस को लेकर कहा कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस के दिन हमने साल 2021 के पूरे साल को गुड गवर्नेंस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। साल में क्या क्या काम हुए उसको लेकर सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सुशासन का असली मतलब सेवा भाव है। डिलीवरी कैसे की जाए ये प्राथमिकता है, जिसका उदाहरण परिवार पहचान पत्र है। इसके आधार पर ही तमाम सुविधाएं मिलेंगी, चाहे केंद्र हो या राज्य। मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत 1 लाख परिवार को कवर किया जाएगा। काम करने लायक लोगों को नौकरियां देने का काम किया जाएगा। न पर्ची न खर्ची, इसे भी संभव किया, जिसके लिए अलग अलग राज्य पूछते हैं। हरियाणा के 5200 गांव में 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। 4 कंपनियां प्रॉफिट में हैं। सीएम ने कहा 6 साल में बिजली के बिल नहीं बढ़ाए और आज के दिन हरियाणा बिजली सरप्लस है। सीएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में तब्दील किया, जिसकी और डिमांड आई है। 4000 प्लेवे स्कूल में 1100 स्कूल इस साल बनाए जाएंगे। संस्कृति मॉडल स्कूल की भी डिमांड बढ़ी है। प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं। सुपर 100 स्कीम के तहत कई प्रतिभाएं सामने आई, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। सीएम ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए 100 घंटे प्रति महीना रोजगार की स्कीम में 1,29,000 युवाओं को लाभ मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। पानीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। बैठक में डिप्टी सीएम ने शिकायत लेकर आए लोगों की समस्याओं को सुना। बता दें, इससे पहले 3 बार बैठक रद्द हो चुकी थी। कृषि और किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के तौर पर तैनात आईएएस अधिकारी सुमित मिश्रा के तबादला विभाग में ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर किया गया। सरकार ने आदेश जारी किया। रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को लेकर एनएचएआई ने जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक रहेगी। हादसे को लेकर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 सीनियर इंजीनियर के साथ एनएचएआई के अधिकारी पूरी घटना की जांच करेंगे। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के हादसे की जगह से मलबे के नमूने जांच के लिए भेजे गए। घटनास्थल पर तथ्यों से कोई छेड़छाड़ न हो, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश के करीब 4000 आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्लेवे स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। अब खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत 5 वर्ष तक के बच्चे सरकारी आंगनबाड़ी जो कि प्ले स्कूल के रूप में विकसित होंगे, उनमें शिक्षित होने के बाद सीधे पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे।
नर्सरी और प्री स्कूल का कार्य अब आंगनबाड़ी केंद्रों से प्ले स्कूल बने केंद्रों में पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर महिला बाल विकास विभाग ने सभी 22 जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। कोलाचिका के गांव सैर में बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो वायरल हुआ। किसानों ने शोक सभा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता का विरोध किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अश्लील इशारे कर किसानों को उकसाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अश्लील इशारों के बाद किसान उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से निकाला। इनेलो नेता अभय चौटाला उचाना हलके के 6 गांवों के दौरे पर रहे, जहां अभय को जेजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने सचिवालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स के मुताबिक सरकार पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बना रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के मुताबिक आदेश है कि मार्च 2021 से हमारा वेतन ऐप डाउनलोड करने और डाटा अपलोड करने से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। गोहाना की अनाज मंडी में सफाई अवस्था का बुरा हाल देखने को मिला। औचक निरीक्षण के बाद एसडीएम प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द सफाई कराने के आदेश दिए। इसके अलावा मंडी में इस फसल बेचने आने वाले किसानों के लिए ठहरने, पानी की व्यवस्था करने को लेकर भी एसडीएम ने आदेश दिए। एसडीएम ने इस निरीक्षण के दौरान मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम ने मंडी के आढ़तियों की समस्या को सुनते हुए उसे जल्द दूर करने का भी आश्वासन दिया। फरीदाबाद में बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने और मॉडिफाई करने के लिए चालानों वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जगह जगह चालान काटने का काम किया गया शुरू। ट्रैफिक पुलिस एएसआई आनंद शर्मा के मुताबिक टिंगाव पुल चौक पर बुलेट से पटाखे छोड़ने वाले अब तक करीब 10 बुलेट चालकों के चालान हो चुके हैं। बुलेट मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों का भी चालान काटने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम में टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहनों को अब 5 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। खिड़की डोला टोल टैक्स पर कार और जीप को 65 रुपए की जगह 70 रुपए का टैक्स देना होगा। टोल के रेट में जो इजाफा होने से लोगों की जेब ढीली होने वाली है। एक तरफ लोगों को टोल के जाम में मुसीबत का सामना करना पड़ता था और दूसरी तरफ टोल को हटाने के लिए लगातार मांग जारी थी। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने पुलिस लाइन में पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को अनुसंधान की गुणवत्ता और अधिकार सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसंधान पुलिस कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के लोगों की सहायता की जाएगी। इस बारे में अभी सभी पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अनुसंधान पुलिसकर्मी द्वारा हादसे को लेकर क्लेम फॉर्म भरने के बाद दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे लोग अपना इलाज बेहतर ढंग से करवा सकेंगे। इंद्री के गांव रामगढ़ छानों को करीब 27 साल के बाद नगरपालिका में शामिल किया गया है। अब यहां पर नगरपालिका की ओर से विकास कार्य करवाए जाएंगे। नगरपालिका के लिए यहां के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। आपको बता दें, जब इंद्री में पंचायत के बाद नगरपालिका स्थापित की गई थी, उस समय रामगढ़ छानो गांव को भी इंद्री नगरपालिका में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इंद्री के नन्हेड़ा में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल को मुख्यमंत्री स्कूल सुंदरीकरण योजना हरियाणा में उपमंडल स्तर पर प्राथमिक स्कूलों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। पूरे गांव के लोगों, स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे पहले 2017 में भी हमारा स्कूल जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर चुका है।
अंबाला शहर के सरकारी विभागों पर बिजली निगम के करोड़ों रुपए के बिल का बकाया है। इसको लेकर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों पर 426.53 लाख रुपए का बकाया है। इसमें सबसे अधिक पब्लिक हेल्थ 201.50 लाख, अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर 120.13 लाख रुपए, इरिगेशन विभाग 32.6 लाख रुपए, HSBP 32.69 लाख रुपए का बकाया है। पंचायत पर 15,21,000, PWD पर 9,12,000, पुलिस पर 7,71,000, हेल्थ डिपार्टमेंट पर 6,76,000 और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर 2,90,000 रुपए का बकाया है। हंसी में कैफे की यार्ड में चल रहे देव व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से कैफे संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एनक्लेव राजा नहर सिंह पाट के स्थानीय लोग पिछले 1 साल से ओयो होटल की अवैध गतिविधियों से परेशान हैं। अब स्थानीय लोगों ने होटल के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस एक्शन लेने की बजाय शिकायत वापस लेने को कह रहा था, जिससे वो काफी नाराज हैं। झज्जर के मंडी मोहल्ले में 3 बदमाशों ने 2 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर लूट की और मौके से फरार हो गए। लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट करने के दौरान दुकान में कुछ ग्राहक भी थे। बदमाशों ने ग्राहकों के भी मोबाइल फोन छीन लिए। लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। फरीदाबाद में हुए गबन के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने संबंधित विभागों से रिकॉर्ड मांगा है। बीडीपीओ पूजा शर्मा, उसके भाई ललित मोहन शर्मा और पूर्व सरपंच के साथ साथ निलंबित ग्राम सचिव पर गंभीर आरोप लगा है। डीटीपीओ और डीसी ऑफिस से पुलिस रिकॉर्ड ले सकती है। इन चारों लोगों के खिलाफ सदर थाने में पहले से ही केस दर्ज कराया गया है और जल्द ही सबूतों के साथ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भिवानी में आउटसोर्सिंग के तहत लगे स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू होगा, जिसका ठेकेदार बदल दिया गया है। कर्मियों का कहना है कि नया ठेकेदार नई भर्तियां करेगा। नई भर्तियों की वजह से मौजूदा कर्मियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी को लेकर सीएचसी स्वास्थ्य कर्मचारी नेहरू पार्क में जुटे और भिवानी सीएमओ के जरिए स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कृपया पुराने स्वास्थ्य कर्मियों को ना हटाया जाए। उन्होंने मांग की है कि इनको अन्यत्र वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। नौकरी जाने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रोहतक में हिसार रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कार को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। कार में 5 लोग सवार थे। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 3 निदाना गांव के रहने वाले थे, जबकि एक व्यक्ति बहु अकबरपुर का रहने वाला था। समर गोपालपुर के रहने वाले राजीव की हालत गंभीर बताई जा रही है। रात 3 बजे के करीब ये घटना हुआ। अब पुलिस उस वाहन चालक का पता लगा रही है, जिसके चलते यह हादसा हुआ। रतिया के चौहाना रोड से जहां चोरों ने रात के अंधेरे में सैनिटरी की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरी करने के लिए चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और दुकान में रखी नकदी और सामान लेकर उड़ गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की तारें काट डाली थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, जिसकी वजह से फरीदाबाद के बाईपास से निकलने वाले हाईवे को एनएचबीपी की ओर से जमीन उपलब्ध न कराना बताया जा रहा है।
पलवल के रजौलका गांव में बारात घर के निर्माण में अनियमितता और सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगाया जा रहा है। विधायक कोटे से करीब 17 लाख रुपए की ग्रांट से पिछले 1 साल से बारात घर का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बिना सीमेंट और पुख्ता मसाले के बनाए जा रहे बारात घर के निर्माण में किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया जा रहा। निर्माणाधीन भवन कभी भी धराशायी होकर लोगों की जान ले सकता है। फरीदाबाद में नगर निगम मुख्यालय को लेकर घपला सामने आया। मुख्यालय के निर्माण में ठेकेदार ने कार्य की शैली में बदलाव कर लागत बढ़ा दी और सरकार से इजाजत भी नहीं ली। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक सेक्टर 12 में बन रही नए नगर निगम बिल्डिंग की लागत 42 करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़कर 52 करोड़ रुपए की हो चुकी है। गड़बड़ी की सूचना नगर निगम कमिश्नर को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके का मुआयजा किया और देखा कि अभी तक सिर्फ बेसमेंट का काम पूरा हुआ है, जबकि 7 मंजिला बिल्डिंग का काम अभी बाकी है। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक शख्स को गर्भपात की दवा के साथ रंगे हाथ पकड़ा है, जो सिर्फ 500 रुपए में गर्भपात कराने की दवा देता था। डिलीवरी बॉय ऑन कॉल पर ग्राहक के बताए हुए पते पर दवा पहुंचाता था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने आरोपी शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां पर महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाकर फंसाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की। इस दौरान महिला ने युवाओं से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जबकि युवाओं का कहना है कि पहले भी महिला कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर 12 लाख रुपए ले चुकी है। युवाओं ने अंबाला के एसपी हमीद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने महिला रिया और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। गुरुग्राम के मानेसर के आईएमटी चौक पर आग लग गई। आईएमटी चौक पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से चपेट में आने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जबकि दादरी के 2 गांव में अलग अलग जगह आग लगने से 6 एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इन खेतों में गेहूं की फसल लगी थी। बिजली से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोहाना में होली के त्योहार पर अलग अलग जगहों से 35 झगड़े के मामले सामने आए। सभी घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, घरेलू झगड़े के मामले आए। ज्यादातर मामलों में लोग शराब पिए हुए थे। दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप के शार्प शूटर के फरार होने की साजिश का खुलासा हुआ है। आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से फरार हुआ था। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में एसपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार शूटर ऋतिक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने और गैंगस्टर रवि जाक्सी के 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने ही कुलदीप को फरार करने की साजिश रची थी। गैंगस्टर रवि जाक्सी के शार्प शूटर ऋतिक ने पूछताछ में कबूला कि उसने ही तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर कुलदीप फज्जा से संपर्क किया था और उसे फरार करवाने की साजिश रची थी। महेंद्रगढ़ थाना परिसर में 21 केस में पकड़ी गई अवैध शराब की 100 पेटियों को नष्ट किया गया। प्रशासन की तरफ से इस काम के लिए तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, जिनकी मौजूदगी में ये काम हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि अलग अलग 21 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से ये थाने के मालखाना में रखी हुई थी। शराब की पेटियों को गड्ढा खुदवा कर दबवाया गया। जबकि दादरी में स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा कैंप लगाया, जिसके तहत 10,000 से 12,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने जानकारी दी। सीएमओ के मुताबिक मेगा वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी थी। जिला प्रशासन की ओर से पूरी मदद मिली। वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है।
सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ ही उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखने की भी अपील की। करनाल जिले में कोरोना के 80 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 गांवों समेत 6 एरिया में कंटेनमेंट जोन बना दिया है। सिविल सर्जन योगेश शर्मा के मुताबिक 2,65,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। 2,48,513 की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, तो वहीं 14,275 केस पॉजिटिव मिले हैं। करनाल जिले में अब तक 170 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,319 एक्टिव केस हैं। 12,786 मरीज रिकवर हुए हैं। रोहतक पीजीआई में कोरोना विस्फोट। गायनी विभाग में 20 पीजी स्टूडेंट समेत 22 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। एक सीनियर डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर और 20 पीजी स्टूडेंट की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गुरुग्राम में 161 नए केस मिले। 191 मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 48 केस मिले, 23 रिकवर हुए। पंचकुला में 102, पानीपत में 143, अंबाला में 109, कुरुक्षेत्र में 104 नए एक्टिव केस मिले। हरियाणा में एक दिन में 980 कोरोना मरीज मिले। 851 मरीज रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश में 918 नए कोरोना केस मिले। 382 मरीज रिकवर हुए। राजधानी दिल्ली में भी करीब 1000 नए कोरोना केस मिले। 1591 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 27,918 नए कोरोना केस मिले। 23,820 मरीज रिकवर हुए। देश में 24 घंटे में 53,125 कोरोना संक्रमित मिले। 41,217 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कल खूब धूल भरी हवाएं चली। आज भी दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही मौसम बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा के बारीपदा में आज 44.6 डिग्री का अधिकतम तापमान रहेगा। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रचार का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिखाई गई महिला यूपीए सरकार में गृह वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम की बहू श्रीनिधि चिदंबरम बताई जा रही हैं। बीजेपी ने अपने विजन और मैनिफेस्टो को सामने रखने के लिए कैंपेन वीडियो निकाला। इसी वीडियो में तमिलनाडु के कल्चर का जिक्र किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटी और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम एक आर्टिस्ट हैं, साथ ही मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट भी हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल में मेडिकल डिपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर लगी थी। पहले ही आईसीयू वार्ड से 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है।